2018 में आई फिल्म बधाई हो की सीक्वल फिल्म बधाई 2 आई है। पहली फिल्म जहां मिड एज प्रेगनेंसी की बात कर रही थी, वहीं बधाई 2 होमोसेक्सुअलिटी और उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाले स्टिग्मा की बात करती है। फिल्म किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं हुई है, थिएटर में हुई है। एक सेम सेक्स कपल दिल्ली के एक थिएटर में फिल्म देखने गए। वो फिल्म देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन थिएटर में कुछ होमोफोबिक कमेंट्स की वजह से निराश हो गए। इसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बधाई 2 अलग अलग कारणों से चर्चा में बनी हुई है। लेवेंडर मैरिज, समलैंगिकता और भारतीय समाज का डायलॉग और सबसे जरूरी फिल्म का प्रेजेंटेशन। हमारे यहाँ बन रहे मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा में पहले किसी भी टॉपिक का मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसकी गंभीरता समझाई जाती है, जो कि किसी भी विषय पर बात करने का टॉक्सिक तरीका है। हर्षवर्धन कुलकर्णी डायरेक्टेड बधाई 2 ये नहीं करती, इसी वजह से इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। हालांकि आज मामला फिल्म के बारे में नहीं है। फिल्म देखने गए 2 लोगों और उनके साथ घटे अनुभव का है। दिल्ली के सेम सेक्स कपल अग्नवा और प्रियांजुल जौहरी बधाई 2 देखने थिएटर गए। जौहरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें बताया कि फिल्म देखने आए कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणियां की। पहले आप प्रियांजुल का वो पोस्ट पढ़ लीजिए, फिर आगे बताते हैं प्रियांजुल ने अपने पोस्ट में क्या लिखा। बधाई 2 देखने जिस थिएटर में हम गए थे, वहां हमारा झगड़ा हो गया। हमसे आगे वाली रो में 10 लोगों का ग्रुप बैठा था। लड़के और लड़कियां दोनों थे। उन्हें सेम सेक्स कपल के सीन्स हजम नहीं हो रहे थे। अरे मैं तो गलत मूवी देखने आ गई, पहले क्यों नहीं बताया तूने कि ये सब होगा इसमें? तुझे बड़े मजे आ रहे हैं, तू भी इसी कैटेगरी में है क्या? वो लगातार कॉमेंट कर रहे थे। सामने की सीट पर एक व्यक्ति राजकुमार और भूमि के सीन्स पर बहुत भद्दे कमेंट कर रहा था। ओए होए, मजा आ गया, एक किस हो जाए। मैं क्या करता? अग्नि ने मुझे शांत रहने के लिए कहा। फिर राजकुमार राव के किरदार का मोनोलॉग आया, जब वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कन्फ्रंट करता है। मुझे वो सीन देखकर रोना आ गया। पूरे हॉल में शांति थी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ताली बजाने लगा, चिल्लाने लगा। अगली सीट वाले ने टिप्पणी की, ये पक्का गे होगा। अब बहुत हो गया था। मैं अपनी सीट पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, हाँ ब्रो, गे हूं, अपने बंदे के साथ आया हूं, 4 साल से रिलेशनशिप में हूं, दोनों के घर पर भी पता है। बोल, कोई दिक्कत है? आपने घटनाक्रम पढ़ लिया, काफी हीरोइक था, नहीं एकदम फिल्मी, लेकिन जो इसके आगे हुआ वो और फिल्मी है, बिल्कुल क्लाइमेक्स जैसा। प्रियांजुल ने आगे लिखा, सबने मुझे चिल्लाते हुए सुना। पूरा थिएटर खूब सन्नाटे में चला गया और कुछ सेकंड्स बाद सब अचानक से ताली बजाने लगे। पूरा थिएटर मेरे लिए चीयर कर रहा था, ताली बजा रहा था। और बेस्ट पार्ट ये कि अगली सीट पर बैठा हुआ वो व्यक्ति पूरी पिक्चर के दौरान कुछ नहीं बोला। आगे बैठे वो 10 लोग भी बची हुई फिल्म के दौरान शांत रहे। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। इसके अनुसार आपसी सहमति से 2 वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमें समलैंगिक संबंधों को खुले में स्वीकार करने को लेकर एक लंबा सफर तय करना है। बतौर समाज हमें प्रेम और प्रेम के सभी रंगों को जगह देने और सेलिब्रेट करने की जरूरत है, जिससे कि इस तरह की चीजों को नॉर्मल तरीके से लिया जा सके और इन्हें इतने हीरोइक मोमेंट्स से डिफाइन करने की जरूरत ना पड़े। मैं हूं गरिमा और ये स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी सोमशेखर ने। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी।